And our resource person is Alka ma'am. So I will invite Alka ma'am. Thank you, Sushma ma'am. Good morning to all of you and welcome to all of you. Today my topic for in-house training session is, in this session we will discuss about the classroom management, how we will manage the classroom. So first we will see what do we mean by class. So art of planning means, can anyone tell me what do you mean by art of planning? हम लोग क्लास जाने के पहले कुछ प्लान करते हैं हम लोग सब कुछ प्लान, है ना? कोई लेसन प्लान बनाता है कि हम लोग क्या पढ़ाएंगे आज, क्या टाइप का क्वेश्चंस होगा जो हम लोग बच्चों से पूछेंगे. So this is known as planning. Now the next is organizing. Organizing means we will put all the planning things into a systematic way. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपना रिकैप एक बार करेंगे कि जो मैंने पहले पढ़ाया था उसको एक बार रिकैप करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक. देन हम उसको पढ़ाएंगे और फिर उससे रिलेटेड होमवर्क देंगे, असेसमेंट देंगे, कुछ एक्टिविटी कराएंगे. तो जितना भी हम लोग प्लान किए हैं उसको एक सिस्टमैटिक वे में करने को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग. नाउ द थर्ड इज लीडिंग. नाउ लीडिंग मीन्स व्हाट, जो भी क्लास में हो रहा है उसके लिए सोली रेस्पॉन्सिबल, यू आर सोली रेस्पॉन्सिबल. जो भी हो रहा है, क्योंकि उस क्लास में टीचर सिर्फ आप ही हैं, तो आप ही सोली रेस्पॉन्सिबल है कि क्लास में क्या हो रहा है. अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्लास में तो फिर क्या होता है, मैटर वो बाहर चला जाता है. तो हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी है क्लास में हम लोगों को उसको शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए. सो सभी कंट्रोल किसके हाथ में होगा, जो क्लास में टीचर. और अगर कभी बहुत ज़्यादा हो गया तब तो मैटर बाहर चला ही जाता है, आप लोगों को भी मालूम है ना. Now the next, controlling of human and other resources to achieve desired goals effectively and efficiently. तो जो भी रिसोर्सेज है क्लासरूम में, ह्यूमन रिसोर्स हो या कोई अदर दूसरा रिसोर्स हो, तो उसको हम लोगों को बहुत अच्छे से यूज़ करना है. और इसलिए यूज़ करना है ताकि वो बहुत इफेक्टिव हो. अगर हम लोग ये चार चीज़ अच्छे से कर लेंगे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, तो हमारा जो क्लासरूम का मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छे से होगा. नाउ द नेक्स्ट, क्लासरूम मैनेजमेंट इज फर्स्ट वन, इफेक्टिव डिसिप्लिन. विदाउट डिसिप्लिन नथिंग इज पॉसिबल. तो सबसे पहला चीज कहीं भी किसी भी फील्ड में फर्स्ट क्या होता है, डिसिप्लिन. वी शुड बी discipline and our students should be also disciplined. Now second, be prepared for class. अब क्लास के लिए हम लोग प्रिपेयर कैसे होंगे, क्लास के लिए प्रिपेयर कैसे होंगे, हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, क्या पढ़ाना है वो बनाएंगे. देन थर्ड वन इज मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, ये नहीं कि डिमोरलाइज करना कि अरे तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. उसको मोटिवेट करना है, कैसे आगे बढ़ाएंगे. देन फोर्थ वन, इंक्रीजिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोवाइडिंग और क्रिएटिंग अ सेफ कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, बिल्डिंग स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम, बीइंग क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव इन डेली लेसन्स, ensure the right climate for learning to occur and preparing students for future life. तो स्टूडेंट्स को हम लोग टीचर्स हैं, तो हम लोगों के हाथ में बहुत कुछ होता है कि हम टीचर्स को मोटिवेट कर सकें, उनको फ्यूचर के लिए तैयार कर सकें. उनको हम बता सकते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, तो आप खुद को तैयार कीजिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है. सो वी विल प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर लाइफ. Now what is the purpose of classroom management? So first one, to create a supportive, respectful learning environment, to promote the growth of students in terms of their personal, social and emotional selves. तो ग्रोथ अगर स्टूडेंट्स का हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा होगा, सोशली एंड इमोशनली he will be good. So we should promote the growth of students. Now next, to increase students' motivation, learning and self-esteem.
excellent rapport with class and encouraging learners to have good rapport with each other. हम अगर पढ़ा रहे हैं क्लास में तो ऐसा नहीं कि बस पढ़ाए और चले गए, कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको क्या डाउट है क्या नहीं है, इसको डिस्कस किए बिना निकल गए. तो वी शुड बी एक्सीलेंट रैपो, और हम लोगों को एनकरेज करना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आपस में भी अच्छा एक संबंध हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से क्लास में लड़ाई करते रहे, वो उसको मारा उसको पीटा, तो ये चीज़ से बचना चाहिए. नॉट ओनली इन स्टूडेंट्स, इन टीचर्स ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट, to have motivated learners who participate readily and actively in different activities. हम लोगों को मोटिवेट भी करना है स्टूडेंट्स को. हम लोग बोलते हैं कभी कभी किसी बच्चे को बोलते हैं कि आज स्पीच देना है चले जाओ, तो क्लास में कोई खड़ा नहीं होगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे स्पीच देने के लिए, तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप जाओ, आप बोल सकते हो. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है that we should motivate learners. Now next, to inculcate positive attitude in students towards the subject area. किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर उनको साइंस अच्छा नहीं लग रहा है, मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको बताना है कि ये पढ़ना ज़रूरी है और ये आपके बहुत यूज़ में आएगा. एंड आफ्टर 10th यू कैन टेक एनी स्ट्रीम, लेकिन 10th तक आपको पढ़ना ही है, तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा उनका. Now next, to make students more organized, not only in studies but in other courses of life also. तो हम टीचर्स हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे आगे रहे, फर्स्ट रहे, ऑनर बनना है उनको. ऐसा नहीं कि सब चीज़ में वो आगे आ जाए, लेकिन जिनका जो इंटरेस्ट है उसमें वो आगे आए. कोई पेंटिंग अच्छा करता है, होता है कभी कभी कि क्लास में जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, लेकिन अगर पेंटिंग कॉम्पिटिशन होता है, हम लोग करवाते हैं, तो देखते हैं कोई बच्चा बहुत अच्छा पेंटिंग कर रहा है. जो बच्चा एकदम गेम्स में नहीं है, तो क्या गेम्स बहुत अच्छा करता है, लेकिन पढ़ाई में एकदम जीरो है, लेकिन गेम्स को बहुत अच्छा कर लेता है. तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को, किसी स्टडी में ही आप अच्छे नहीं जाओ, अलग फील्ड में भी, दूसरे जो फील्ड है उसमें भी आप अच्छे रहो. नाउ नेक्स्ट, क्लासरूम रूल्स एंड प्रोसीजर्स. रूल्स आप लोगों को भी मालूम होगा, स्कूल में भी रूल्स है, कहीं भी जाएंगे तो रूल्स है, रूल्स को ओबे करना होगा. और रूल्स को अगर आप ओबे नहीं करिएगा तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, तो रूल्स था जैसे रूल मीन्स व्हाट, अ रूल इज अ डेयर टू बी ब्रोकन, वेयर एज अ प्रोसीजर इज नॉट. अ प्रोसीजर इज अ डू, अ स्टेप टू बी लर्न. इट इज बाय हैरी फॉक. तो रूल जब हम बनाते हैं तो उस रूल को जब हम सिस्टमैटिक वे में करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर. अब क्लासरूम के लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए, और रूल्स सबको फॉलो करना है या नहीं करना है, सबको करना है. अगर यहाँ स्कूल में छुट्टी हो रही है तो 1:30 बजे छुट्टी होगी, तो रूल फॉलो करना है कि हाँ 1:30 बजे ही सबको निकलना है. अगर आना है 7:30 बजे 7:30, तो सबको 7:30 में ही आना है. तो एक रूल होता है जो सबको फॉलो करना है. इन आवर क्लास वी शुड ऑल्सो tell the students to follow the rules. Now what are the guidelines for preparing rules in the classroom? हम लोग जो भी क्लास टीचर हैं और ऐसे भी जो टीचर हैं वो कुछ रूल्स बनाते हैं. तो रूल्स जो बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए. ज़्यादातर क्या हो जाता है, हम अपने से रूल बना देते हैं, 5-6 रूल ये है, तुम ऐसे आओगे, इससे बात नहीं करोगे, बस अपना ही चलता है. So first point you see here, involve the class in making the rules. क्लास को भी इन्वॉल्व करना है. तो ऐसा नहीं कि वो कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो उसको हम लोग बोलते कि हाँ ये ठीक है, वो तो हम लोग देख लेंगे कि क्या वो बोल रहा है स्टूडेंट, लेकिन अगर वो पॉजिटिव हो तो हम लोग उस रूल को स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ सेकेंड, रूल शुड बी नेसेसरी एंड रीजनेबल. थर्ड, कीप द रूल शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. इतना छोटा हो और आराम से वो समझ में आ जाए. Now the fourth, make different rules for different kinds of activities consistent with the instructional goals. तो अगर अलग अलग एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए अलग अलग रूल भी होंगे. जैसे क्लास में बच्चे अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम कुछ एग्जीबिशन कराते हैं
या कुछ प्ले हो रहा है कुछ भी, तो उसमें क्या हो जाएगा रूल की वो लोग ग्रुप में बढ़ जाएंगे। तो अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग रूल्स भी होंगे। नाउ द नेक्स्ट, पोस्ट द रूल्स एंड रिव्यू देम एवरी सो ऑफन। उस रूल को कोशिश करनी चाहिए कि एक जगह क्लास में जैसे कि बच्चे एंटर करें तो उस रूल को पढ़ पाए, और रूल को पढ़ने के बाद उसको वो अप्लाई कर सकें। एंड इफ अ रूल इज नॉट वर्किंग, चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रूल काम नहीं कर रहा है, जो बच्चे को हमने इंस्ट्रक्शन दिए वो काम नहीं कर रहा है, सो वी कैन चेंज दैट रूल।